Hello, let's see the question. An electric current I ampere is flowing in a long conductor CG. CG in flow हो रहा है as shown in figure. Find the magnitude and direction of magnetic induction at the center O of the circular part. तो O point पे आपको क्या निकालना है? Magnetic field. तो let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि आप O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दो पार्ट की वजह से होगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर और एक सर्कुलर कंडक्टर. तो पहला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड at the center of loop, करंट कैरिंग लूप, वो हमारा हो जाता है V इज इक्वल्स टू वी नॉट आई अपॉन 2R. ये हमारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके? सर्कुलर कंडक्टर के. और दूसरा ड्यू टू एन स्ट्रेट वायर अ स्ट्रेट वायर, ये हमारा हो जाता है B इज इक्वल्स टू, थोड़ा चेंज कर देते हैं, इट इज ड्यू टू सर्कुलर वायर एंड इट इज ड्यू टू स्ट्रेट वायर. ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस होती है इसकी, और यहाँ हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो अगर हम यहाँ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, वो कितने की वजह से बेटा? वो 3 की वजह से है. तो हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा हमारा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अब ये तीन कौन कौन से हैं इसको जरा समझने करते हैं कोशिश. पहला आपका है सी से लेकर डी तक. कहाँ? सी से लेकर डी तक. ये हो जाएगा सी डी, स्ट्रेट है ये. दूसरा है आपका क्या? डी से लेकर डी ई एफ तक. कहाँ से? एट एफ ई डी. ओके, एफ ई डी यहाँ लिख देते हैं, एफ ई डी. और तीसरा जो आपका कंडक्टर है वो स्ट्रेट फिर से हो जाता है क्या? एफ जी. किसकी वजह से? एफ जी की वजह से. सिंपली ये किसकी वजह से? स्ट्रेट वायर है ये कैसा है? सर्कुलर वायर है. ये कैसा है? स्ट्रेट वायर है. नाउ अगर हम इनको एक एक करके कैलकुलेट करें तो वी सी डी वेक्टर कितना आ जाएगा? ये आएगा म्यू नॉट, करंट कितना चल रहा है इन सब में? आई अपॉन 4 पाई डी साइन. पहला एंगल देखते हैं, दूसरा एंगल देखते हैं. तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारा यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम. सिंपल, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर. अगर हम यहाँ पे सर्कल बना दें अपना ऐसे, और ये हमारा क्या वायर है, यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, यही तो रेडियस है. तो हमारा डी यहाँ पे किसके इक्वल है? रेडियस के. तो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 510 डिग्री. लेकिन ये दूसरे वाला एंड कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पर. तो ये एंगल ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो एक हो जाएगा 0 डिग्री और एक हो जाएगा साइन 90 ऑफ डिग्री. तो ये कितना आ जाएगा? 1. तो बी सी डी वेक्टर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आर हो जाएगा. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो करंट की डायरेक्शन देखिए राइट में है. तो अगर आप थंब इधर करेंगे तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, है ना? ऐसे घूमेगा तो कहाँ आएगा? आउटवर्ड. तो वी कैन प्लेस इट एन कैप. बात कर लेते हैं बी एफ ई डी की. तो दिस इज बी एफ ई डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? ये सर्कुलर कंडक्टर. अब आप कहोगे कि सर ये इतना पार्ट छूटा हुआ है, लेकिन इतना पार्ट सेंटर से ये जो थीटा होगा नेग्लेजिबल होगा. कैसा होगा? नेग्लेजिबल, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा कैसे हैं? पास है. तो हम पूरा सर्कुलर कंडक्टर कंसीडर करते हैं. तो दिस बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2R. इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो आपको दिख रहा है ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंटी क्लॉकवाइज अपनी फिंगर इधर कर्ल करेंगे तो थंब कहाँ आएगा? आउटवर्ड आएगा. तो ये आ जाएगा एन कैप ये भी. नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा किसकी वजह से? नेक्स्ट इज ड्यू टू द एफ जी. तो एफ जी किधर जा रहा है? इधर से इधर. तो एफ जी स्ट्रेट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर से बी वेक्टर ऑफ एफ जी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई. इसकी वजह से डिस्टेंस आ रही है सेम, साइन एक जीरो हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री. तो बी एफ जी वेक्टर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. इसकी वजह से भी कहाँ आएगा? आउटवर्ड ही आएगा. तो अगर हम इन सबको उठा के यूज कर लें
तो दिस विल बिकम बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ऑफ आर। ये हमारा ऐड होके हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये 2 से 2 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1 अपॉन पाई प्लस 1। So this is the magnetic field at the center of the circular wire, और ये रहेगा किधर, एन कैप, दैट मीन्स द आउटवर्ड्स द स्क्रीन, स्क्रीन पे कैसा, आउटवर्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।